Good morning, 7th standard student. I am Mrs. Tambune ma'am, and I am going to teach you maths subject. Okay. So today we will start from your first lesson, that is integers. Okay. In last year you already learned about integers. You learn to order, compare, add, subtract, and रिप्रेजेंट देम ऑन द नंबर लाइन। ये सब आपने लास्ट ईयर देखे। क्या देखा इंटीजर्स में? आपने कंपैरिजन देखा है इंटीजर्स के, उसका सब्सट्रैक्शन किया है, एडिशन किया है। ओके, नाउ दिस ईयर यू विल लर्न अबाउट हाउ टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इंटीजर्स इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टीज। सो व्हाट इज इंटीजर्स? इंटीजर्स क्या है? द नंबर सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ numbers, natural numbers, their negatives and zero is called system of integers. Integers क्या है? जिसमें क्या आते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं, देन निगेटिव नंबर्स भी होते हैं और जीरो भी होता है, उसे कहते हैं इंटीजर्स, सिस्टम ऑफ इंटीजर्स। लेट्स सी विद अ नंबर लाइन। ओके, देखो -4, -3, -2, -1 including 0, then 1, 2, 3, 4, all these are the integers and every integers can be represented by a point on a number line। तो ये कैसे, ये सभी जो integers है ये कैसे represent होते हैं? पॉइंट से। ऐसे they are represented by points on a number line। तो जो राइट साइड में है उन इंटीजर्स को हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। किसके राइट साइड में? जीरो। ये देखो मिडिल में क्या है? जीरो है। जीरो के इस साइड में 1 2 3 है और जीरो के इस साइड में -1 -2 -3। ओके, तो ये जो राइट हैंड साइड है फ्रॉम जीरो से जो राइट हैंड साइड है वो कौन से इंटीजर्स होते हैं? दे आर कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर्स। एंड left side of the zero the numbers are called as a negative integers। जो जीरो के लेफ्ट साइड में होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स। द इंटीजर जीरो इज neither नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। ओके, जीरो कैसा है? एक तो पॉजिटिव भी नहीं है और नेगेटिव भी नहीं है, लेकिन उसके राइट साइड में जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, उसके लेफ्ट साइड में जो होते हैं वो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। ओके, वी यूज इंटीजर्स फॉर एक्सप्रेसिंग द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हम क्यों यूज करते हैं इंटीजर? कहाँ पे यूज करते हैं? किसी ऑब्जेक्ट की अगर हमें हाइट मालूम करनी होती है, पता करनी होती है, तो हम वी कैन यूज इंटीजर्स। देन टू फाइंड आउट प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट या लॉस हमें अगर फाइंड आउट करना है तो वी यूज इंटीजर्स। देन टू मेजर टेम्परेचर्स, अगर हमें टेम्परेचर फाइंड आउट करना है तो हम इंटीजर्स यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, अब जम्मू एंड कश्मीर का टेम्परेचर लो, कभी कभी क्या हो जाता है? वो बिलो जीरो चला जाता है ना, तो हम क्या कहते हैं? -°C, -1 डिग्री, -2 डिग्री। ओके, और जब हाई टेम्परेचर होता है तो 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे कहते हैं। ओके ना, तो इंटीजर्स वी कैन use to find out the temperature, to measure height, and to find out profit and loss। Another example लो, ocean है। okay, ocean में क्या होता है? below the depth में अगर टेम्परेचर फाइंड आउट करना है या ह्यूमिडिटी फाइंड आउट करनी है या उसके above the ocean, तो we can use integers। okay, then absolute value of an integers। next, absolute value of an integer। integers की absolute value क्या होती है? The absolute value of an integer
its numerical value regardless of its sign। तो ये क्या होता है एब्सोल्यूट वैल्यू? एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जिसमें साइन यूज नहीं होती है एंड इट इज डिनोटेड बाय ए। एब्सोल्यूट वैल्यू इज डिनोटेड बाय ए। ओके, फॉर एग्जांपल लो, अगर -23 है, इसकी आपको एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप क्या करोगे? -23 इज इक्वल्स टू 23। तो -23 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हुई? 23। अगर ये पॉजिटिव भी होता है तो हम क्या लिखेंगे? पॉजिटिव लिखेंगे। की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? 23 होगी। लेकिन अगर माइनस साइन दिया है फिर उसकी वैल्यू 23 ही होगी। माइनस साइन एब्सोल्यूट वैल्यू में नहीं होता है। ओके, विदाउट साइन होता है एब्सोल्यूट वैल्यू। देन कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स में हम कंपैरिजन कैसे करेंगे? नाउ कंपैरिजन हम इंटीजर्स में कैसे कंपैरिजन करेंगे? देखो यहाँ पे मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ की है। दिस इज 0, इट इज नॉट neither positive है nor negative। ओके, देन राइट साइड ऑफ द 0 the numbers, the integers are positive integers and the left side of the 0 the integers are negative integers। okay, for every positive integers there is a corresponding negative integers। तो जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स है उसके सेम करस्पॉन्डिंग क्या होते हैं? उसके निगेटिव इंटीजर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे मीन्स जितना डिस्टेंस 0 से लेके जितने पॉजिटिव नंबर है या कोई एक नंबर लो, वही उतना ही डिस्टेंस अपोजिट साइड में होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो मैंने अगर 0 to 1 लिया है, 0 to 1, जितना डिस्टेंस 0 to 1 में है उतना ही डिस्टेंस 0 to -2 में होता है। ओके, क्या होता है कि लेफ्ट साइड में जो इंटीजर्स में 0 से लेके जितना डिस्टेंस होता है उतना ही सेम डिस्टेंस 0 से लेके राइट साइड में जो नंबर, लेफ्ट साइड में जो नंबर्स होते हैं सेम डिस्टेंस होता है। If we measure the distance of particular integers from 0, we find that its opposite is also at the same distance from 0 with an opposite sign। Means अभी जो बताया मैंने कि 0 से जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वही सेम डिस्टेंस 0 से नेगेटिव इंटीजर्स जो होता है। Then we observe in this comparison integers there are some facts। That first fact, every positive integer is greater than every negative integers। तो पहला क्या है कि जो पॉजिटिव इंटीजर्स है वो कैसे नेगेटिव इंटीजर से क्या होते हैं? हमेशा ग्रेटर होते हैं, बड़े होते हैं। ओके, 0 is less than every positive integers and greater than every negative integers। ये जो 0 है ये हमेशा लेस रहेगा पॉजिटिव इंटीजर्स से और ग्रेटर रहेगा नेगेटिव इंटीजर्स से। 1 is smallest positive integer and -1 is the greatest negative integers। ये जो 1 है ये स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स है। क्यों? कि आप जैसे जैसे सामने जाएंगे RHS साइड में वैसे वैसे जो नंबर होते हैं वो ग्रेटर हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो 1 है, 1 is greater than 2 is greater than 1 या 1 is less than 2। 1 कैसे होता है? 2 से छोटा होता है, लेकिन 2 कैसे होता है? 1 से बड़ा होता है। मीन्स हम जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे नंबर्स कैसे होते जाएंगे? बड़े होते जाएंगे, ग्रेटर होते जाएंगे। ओके, मतलब किसी नंबर की जो RHS साइड होती है वो बड़ी होती है और किसी नंबर की जो LHS साइड होती है वो हमेशा छोटी होती है, स्मॉल होती है। इसके अपोजिट साइड में जो होंगे वो लेस होंगे और इसके आगे जो होंगे वो नंबर्स कैसे होंगे? ग्रेटर नंबर होंगे। Then there is no smallest or the greatest integers। इंटीजर्स में कोई स्मॉलेस्ट नहीं होता या कोई ग्रेटेस्ट नहीं होता। There is no integer between any
non-consecutive integers. If there are two integers a and b, and if there are two integers, suppose a and b, then a is greater than b and minus a is less than minus b. क्या होता है कि अगर दो इंटीजर्स है तो पहला इंटीजर दूसरे इंटीजर से दूसरा इंटीजर पहले इंटीजर से क्या होगा, बड़ा होगा, या a is greater than b and minus a is less than minus b. For example, लो 6. Let's say example that suppose a is 6 and b is 4, and here minus a is equals to minus 6 and minus b is equals to minus 4. Okay, तो यहाँ पे क्या होगा, a is greater than b means 6 is greater than 4, and here minus 6 is less than minus 4. ये LHS साइड में कैसे क्या होता है कि हम जैसे जैसे आगे जाते हैं वैसे वैसे जो नंबर्स होते हैं वो लेस हो जाते हैं, और जैसे जैसे और पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या होता है, राइट हैंड साइड में हम जैसे जैसे सामने जाते हैं वैसे वैसे नंबर्स ग्रेटर हो जाते हैं. ओके, सो टुडे वी विल स्टॉप हियर. थैंक यू.